हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है 100% ट्रस्ट। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बट इसका मोरल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। अ बॉय यानी कि एक लड़का, एंड और अ गर्ल एक लड़की, वर मीन्स थे, ठीक है। प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे, टुगेदर एक साथ या फिर साथ साथ। टुगेदर का मतलब एक साथ भी होता है और साथ साथ भी होता है। वर का यूज़ क्यों करा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम एक लड़का और लड़की, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक खाली सिर्फ एक लड़के के बारे में नहीं बात नहीं हो रही, एक लड़का और एक लड़की के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर का यूज़ किया है। ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे, इस तरीके से सिंपली आप इसको बोलेंगे। द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। द बॉय जो लड़का था, उसके पास हैड मीन्स था, कलेक्शन उसके पास एक संग्रह था, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी थी उसके पास में, ऑफ मार्बल्स यानी कि उसके पास में कंचों का संग्रह था, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसके पास बहुत से कंचे थे, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। कलेक्शन का मतलब कहते हैं किसी भी चीज़ का इकट्ठा कोई भी चीज़ होनी, ठीक है। तो द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, जो लड़का था उसके पास में कंचों का संग्रह था। द गर्ल हैड सम स्वीट्स विद हर। द गर्ल जो लड़की थी, हैड उसके पास थी, सम स्वीट्स उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी, विद हर यानी कि उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी। द बॉय टोल्ड द गर्ल, जो लड़का था उसने उस लड़की से बोला। टोल्ड यानी कि बोला, क्यों, टेल मीन्स होता है बताना या बोलना, और टोल्ड रहे उसकी सेकेंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट टेंस में टू द गर्ल, उसने लड़की से बोला, दैट की ही वुड गिव हर और हिज मार्वल्स। ही वुड, वो देगा। अब हमने देगा क्यों बोला, अब देखिए वुड को समझने की कोशिश कीजिए। वुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब हम पास्ट में कोई चीज़ बोलते हैं कि मैं ये काम करूँगा। सपोज कीजिए कि मैं आपसे 4 दिन पहले मिली थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगी, तो आप किसी और से बोलेंगे कि उसने मुझसे कहा था कि वो आएगी, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड गिव हर ऑल हिज मार्बल्स, कि वो देगा हिज हर उसे ऑल हिज मार्बल, ऑल यानी कि सभी, हिज मीन्स उसके, मार्बल्स यानी कि उसके सभी कंचों को देगा, इन एक्सचेंज यानी कि बदले में, फॉर द स्वीट्स विद हर, जो उसके पास में मिठाइयाँ हैं उसके बदले में वो उसको सभी कंचे बदले में देगा। द गर्ल एग्रीड, जो लड़की थी वो अग्रीड हो गई यानी कि वो सहमत हो गई या फिर मान गई। सहमत होना या मान जाना बात एक ही है। द बॉय kept the most beautiful and biggest marble with him. द बॉय जो लड़का था, कैप्ट यानी कि उसने रख लिया, कीप मीन्स होता है रखना, कैप्ट होता है पास्ट में, रख लिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यानी कि सबसे अधिक, ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, और सबसे बड़ा जो मार्बल था, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, मार्बल यानी कि कंचा, विद हिम उस लड़के ने सबसे सुंदर और सबसे बड़ा कंचा अपने पास या उसके पास रख लिया, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड गिव हर द रिमेनिंग फॉर्मल्स, एंड गेव हर दे दिया, ठीक है। पास्ट में गिव को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, यहाँ पे पास्ट टेंस हो रहा है हमारा, तो दे दिया हर रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए मार्बल्स थे, बचे हुए जो कंचे थे, वो उस लड़की को दे दिए। द गर्ल गेव हर ऑल हर स्वीट्स एज शी प्रॉमिस्ड। द गर्ल जो लड़की थी, गेव हिम उसको दे दी, ऑल हर स्वीट्स उसने अपनी सभी मिठाइयाँ उस लड़के को दे दी, एज जैसे कि, शी प्रॉमिस्ड जैसे कि उसने वादा किया था, या जैसा उसने वादा किया, ऐसे भी बोल सकते हैं, किया था ये भी आप बोल सकते हैं। दैट नाइट द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली। दैट नाइट उस रात, द गर्ल जो लड़की थी, यहाँ पे हमने द का यूज़ क्यों किया है, वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट क्यों किया, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात करें कि वो जो लड़की थी जिसने उसको कंचे दिए, इसीलिए हमने यहाँ पे दी का यूज़ किया। दैट नाइट द गर्ल, वो जो लड़की थी, स्लेप्ट पीसफुली, स्लेप्ट यानी कि सोई, पीसफुली यानी कि शांति से, उस रात वो लड़की शांति से सोई। बट लेकिन द बॉय कुड नॉट स्लीप,
जो लड़का था वो नहीं सो सका। कुड का मीनिंग होता है सका या नहीं सकता, और इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, कुड यू डू माई वर्क, जब हम किसी से पीसफुली पोलाइटली कुछ मांगने की या कुछ किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तभी भी हम इसको यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसका पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, जो लड़का था वो आराम से नहीं सो सका, वो लड़का था वो नहीं सो सका। एज क्योंकि ही कैप्ट वंडरिंग, वो सोचता रहा, कैप्ट यानी कि वो रहा, वंडरिंग यानी कि वो कंटिन्यू सोचता रहा। ये क्या है, ये हमारा जब भी हम बोलते हैं ना कोई भी हमारा कंटिन्यूस एक्शन होता है तो यहाँ पे क्या है, वो सोचता रहा। इफ द गर्ल हैज़ हिडन, क्या उस लड़की ने वो जो स्वीट से कुछ मिठाइयाँ उससे छुपाई हैं, फ्रॉम हिम यानी कि उससे कुछ मिठाइयाँ छुपाई हैं। हैज़ है यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, इसीलिए हमने है बोला है। द वे यानी कि उसी प्रकार या उसी तरीके से, ही हिडन जैसे कि उस लड़के ने, ही हैड हिडन जैसे कि उस लड़के ने छुपाई थी, सेम उसी प्रकार क्या उस लड़की ने भी उससे कुछ मिठाइयाँ छुपाई हैं, ऐसा वो सोचता रहा। ही हैड हिडन जैसे उसने छुपाई थी, द बेस्ट मार्बल फ्रॉम हर जैसे उसने उस लड़की से सबसे अच्छा मार्बल छुपाया था, क्या उसी प्रकार उस लड़की ने भी उससे कुछ मिठाइयाँ छुपाई हैं। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए मोरल क्या है हमारी स्टोरी का, बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ यू डू नॉट गिव 100% इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू डू नॉट गिव यदि आप नहीं देते हैं, ठीक है, इफ़ यू यदि, यू डू नॉट गिव यदि आप नहीं देते हैं, 100% 100% नहीं देते हैं, इन अ रिलेशनशिप एक रिश्ते में अगर आप 100% नहीं देते हैं, यू विल ऑलवेज कीप डाउटिंग, यू विल आप करोगे, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कीप मीन्स करना रहना, डाउटिंग यानी कि आप हमेशा संदेह में रहोगे, संदेह में रहोगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कि आप हमेशा संदेह में रहोगे। इफ़ द अदर पर्सन हैज़ गिवन हर और हिज 100%, कि क्या, इफ़ यानी कि यहाँ पे हमने क्या, इफ़ यदि, द अदर पर्सन यानी कि जो दूसरा पर्सन है, दूसरा जो व्यक्ति है, हैज़ गिवन उसने दिया है या वो दे चुका है, ऐसा भी हम बोलेंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, जब यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो गिव की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी कि वो जो दूसरा पर्सन है क्या वो अपना 100% दे चुका है, चाहे वो लड़का हो तो हम बोलेंगे हिज, या वो लड़की हो तो हम बोलते हैं हर, क्या उसने 100% दिया है, ऐसा आप हमेशा संदेह में रहेंगे। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी रिलेशनशिप लाइक लव, एम्प्लॉयर, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स एंड कंट्रीज। इट इज कैपेबल यानी कि ये लागू होता है फॉर एनी रिलेशनशिप, ये किसी भी रिश्ते पर लागू होता है, लाइक जैसे कि प्यार का रिश्ता हो या कर्मचारी का हो या नियोक्ता का हो या दोस्ती का हो या फैमिली यानी कि परिवार का हो या देश का हो, ये किसी भी प्रकार के रिश्ते के ऊपर लागू होता है। एप्लीकेबल मतलब होता है कि किसी पे भी, कि तुम पर भी एप्लीकेबल है, कि ये चीज़ तुम्हें करनी है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये चीज़ उसको बोल रही हूँ, ये तुम्हें भी करना है, ये तुम्हें भी करना है, तो यानी कि एप्लीकेबल होना किसी भी चीज़ का। सो यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड है एप्लीकेबल यानी कि लागू होना, सेकेंड है वंडरिंग यानी कि सोचना, थर्ड है रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट वर्ड है हमारा हिडन, सेकेंड वर्ड है कलेक्शन एंड थर्ड वर्ड है डाउटिंग। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। छोटी सी थी बट यस, इससे हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। और स्टोरी कैसी लगी ये तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी फिर मैं आगे आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।